महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे इन दो चेहरों को जरा गौर से देखिए। पुलिस की वर्दी पहने ये दोनों अधिकारी अब एक बड़े प्रशासनिक फैसले की वजह से चर्चा में हैं। इन दोनों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को आधी रात में ये फैसला लेना पड़ा? क्यों इन दोनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया गया? इस कार्रवाई के पीछे की वजह क्या है? इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल जमशेदपुर में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद झारखंड सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लेते हुए जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे ये वही दो अधिकारी हैं। एक है जमशेदपुर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे, जबकि दूसरी हैं सरायकेला खरसावां की तत्कालीन पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों पति पत्नी हैं और कोल्हान प्रमंडल के दो अहम जिलों की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आपको बता दें कि इस कार्रवाई की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके दी है। आप अपनी स्क्रीन पर भी मुख्यमंत्री का ये पोस्ट देख सकते हैं। इस पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा है कि पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक और सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक को कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाने की वजह से तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया जाता है। हालांकि सरकार सिर्फ अधिकारियों को हटाकर नहीं रुकी। मुख्यमंत्री ने चाईबासा के आयुक्त और रांची के एडीजी को पूरे इलाके में लगातार कैंप करने और हर दिन कानून व्यवस्था की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। वहीं कोल्हान डीआईजी को जमशेदपुर में रहकर हालात पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड से जुड़ा है। करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की पुलिस की मौजूदगी में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद पूरे शहर में तनाव फैल गया। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, पुलिस पर पथराव हुआ और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठने लगे। आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जिसने सरकार की चिंता बढ़ाई है। इससे पहले भी करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या हो चुकी है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बाद विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठा रहा था। हालांकि इस मामले में कार्रवाई की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। हिमांशु सिंह की हत्याकांड के बाद बिष्टुपुर थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने सीधे दोनों जिलों के शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई कर साफ संदेश देने की कोशिश की है कि कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में ये भी कहा है कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बड़े फैसले के बाद पूरे राज्य की नज़र अब इस बात पर है कि जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में नए पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति कब होती है और हाल के दिनों में बढ़ते अपराध पर सरकार किस तरह प्रभावी नियंत्रण स्थापित करती है। ये कार्रवाई सिर्फ 2 अधिकारियों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पुलिस महकमे के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होगी और लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।